नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, मतलब आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है और कोशिकांग क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं और ये है आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, मतलब कि जो सेल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुत ही डिटेल मैंने इसके दोनों के दोनों वीडियोस में मैंने बताया। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखें और फिर जाके इस वीडियो को देखें। देखो, मैंने बताया कि कोई भी सेल है, देखो ये एक सेल है, तो सेल में उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, एक उसकी जो बाहरी वाली झिल्ली होती है, वो उस झिल्ली को बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, कोशिका झिल्ली। उसके बाद उसके भीतर ये जो आपका लिक्विड दिख रहा है, ठीक है, ये लिक्विड दिख रहा है आपको, ये सेल के भीतर आपको ये लिक्विड दिख रहा होगा। इस लिक्विड को ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीले कलर का आपको लिक्विड यहां दिख रहा है ना, ऐसे, मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो कलर है वही कलर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो लिक्विड दिख रहा है, देखो यहाँ भी आपको एक लिक्विड दिखाई दे रहा होगा, इस पिक्चर में भी। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये प्लांट सेल है। ठीक है, और ये आपका एनिमल सेल है। ठीक है, मतलब ये सेल हम लोगों में पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है, जबकि ये सेल जो है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो दोनों में आपको ये जो लिक्विड दिख रहे हैं, ये लिक्विड जो आपको दिख रहा है, इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य। तो कोई आपसे पूछे कि कोशिका द्रव्य क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जो होती है ये मतलब कुछ नहीं, ये बस एक तरीके का लिक्विड है। ठीक है ना, ये द्रव है, लेकिन ये जो लिक्विड है ना, ये एक द्रव जो है ये एक गाढ़ा द्रव्य है। ठीक है, गाढ़ा द्रव्य कहने का क्या मतलब होता है? देखो, आपने गोंद देखा होगा, गोंद जो होता है वो पानी जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, जो गोंद होता है वो पानी जैसा नहीं होता है, वो आपका कैसा होता है गोंद? वो आपका, आप ऐसा समझ लो कि एक तो चिपचिपा होता है और वो थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है ना, मतलब गोंद जो होता है वो मोटा होता है और साथ ही साथ चिपचिपा होता है। तो ऐसा अगर कोई द्रव्य होगा तो उसको आप बोलोगे कि वो द्रव्य जो है वो क्या है, वो गाढ़ा द्रव्य है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये भी गाढ़ा होता है। ठीक है ना, और ये आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा बाहर ये जो राउंड है, मतलब ये जहां ये होल्स हैं, ये होल किस चीज में है? ये होल्स है, झिल्ली है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, ये है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इन होल्स को आप बोलते हो पोर्स। ठीक है ना, तो ये है आपकी कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के भीतर जो द्रव्य होता है उसी द्रव्य को आप बोलते हो कि यही द्रव्य है कोशिका द्रव्य। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो एक तो कोशिका झिल्ली के भीतर होता है, और यहाँ आपको सेंटर में दिख रहा है, सेंटर में भी वैसे ही आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, ये सेंटर में है, इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के बाहर और इस कोशिका झिल्ली के अंदर आपको द्रव्य दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब इस न्यूक्लियस के बाहर और इस कोशिका झिल्ली के अंदर आपको द्रव्य दिख रहा होगा, और यही द्रव्य है क्या? यही द्रव्य है आपका साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये जो कोशिका द्रव्य होता है आखिरकार में, ये तो मैंने समझ लिया कि भाई लिक्विड फॉर्म में होता है और ये मतलब पतला नहीं होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, ये चीज तो हमने समझ लिया, लेकिन आखिर इसमें होता क्या है? ये लिक्विड आखिर किस चीज का बना होता है? तो देखो, ये लिक्विड जो आपका बना होता है इसमें दोनों टाइप के पदार्थ होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक चीजें भी होती हैं और इनऑर्गेनिक भी होता है। कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। अच्छा, अगर बात करें कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो उसमें आपका होता है कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है ना। बाकी आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अभी हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो इसमें इसको बताएंगे तो फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका पदार्थ है जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजों से बना होता है कार्बनिक पदार्थों में, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट से, ठीक है। इसके अलावे अकार्बनिक पदार्थों में खनिज लवण, इसके अलावे जल, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजों से मिलके एक लिक्विड बनता है जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। और ये लिक्विड जो है आपका होता कहाँ है, कोशिका झिल्ली के भीतर, और ये केंद्रक के बाहर में ये लिक्विड होता है। अच्छा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस लिक्विड में ना भीतर बहुत सारे छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, बहुत सारी संरचनाएं आपको दिख रही होंगी, दिख रहा है। और ये जो बहुत सारी संरचनाएं आपको दिख रही है ना, इन्हीं को बोला जाता है कोशिकांग। क्या बोला जाता है, कोशिकांग। यही कोशिका के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, यही कोशिका के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसा कह लो कि यही आपके सेल ऑर्गेन्स हैं, ठीक है ना, ओके। यही आपके मतलब कोशिकांग हैं, ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि आखिरकार में ये जो कोशिका द्रव्य है, अगर आप इसको बांटोगे तो ये दो भागों में बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब कोशिका द्रव्य जो है आपका दो भागों में बढ़ जाता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं, इसमें एक जो भाग होता है वो होता है आपका तरल भाग, ठीक है। अच्छा, तरल क्या होता है, तरल आप उसको बोलते हो जो बह जाता है, ठीक है ना। जैसे गैसेस जो है वो बहती हैं, लिक्विड्स बहते हैं, तो उनको आप तरल बोलते हो। तो ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इसका तरल वाला हिस्सा होता है और एक होता है आपका कोशिकांग। इसमें दो चीजें होती हैं। तो आप ऐसा कर लो कि कोशिका द्रव्य दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो ये आप लिक्विड देख रहे हो, और इसी लिक्विड में जहां तहां पे ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, एक कोशिका का तरल भाग और एक कोशिकांग, ठीक है। अब देखो ये जो तरल भाग है, ये तरल भाग जो है आपका, ओके, और ये कोशिकांग मिलके आपके कोशिका द्रव्य बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इस कोशिकांग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मतलब क्या क्या आता है इसमें। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। इसमें आपका राइबोसोम आता है, राइबोसोम यहाँ पे है। यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है ना। यहीं पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको वैक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, गोल्जी अपार्चर्स देखने को मिल जाएंगे, सेंट्रोसोम देखने को मिल जाएगा, पेरियोक्सोसोम देखने को मिल जाएगा, सेंट्रियोल्स देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावे जो आपका प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में देखो वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, इसको तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, इसको राइबोसोम ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। और ये वैक्यूल्स है, मतलब ये आपके रिक्त स्थान होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जिनको वैक्यूल्स या फिर रिक्तिका बोला जाता है। ये क्या होते हैं आगे के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बाकी प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो प्लास्टिड बोलते हैं इसको। प्लास्टिड क्या होता है, लवक क्या होते हैं, ये प्लास्टिड जो है ये हम लोगों में नहीं पाए जाते, मतलब एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये वैक्यूल्स आप देख ही रहे हो कितना बड़ा वैक्यूल्स है इसका, ठीक है ना। और हम लोगों में जो आपका वैक्यूल है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और इन लोगों में वैक्यूल्स बहुत ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देखो हम लोगों में वैक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उनमें वैक्यूल्स जो है वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं प्लांट सेल में। और इसमें नंबर्स की कमी होती है, इसमें ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन बड़ा होता है, लेकिन हम लोगों में छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं चीजें, ये मतलब कोशिका द्रव्य है, और इसमें जो ये आपके पाए जा रहे हैं इनको बोला जाता है कोशिकांग, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको।
अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो यहाँ पे आप और क्लियर से समझ सकते हो, ये एक एनिमल सेल है, मतलब ये जंतु कोशिका है, और इसमें क्या क्या मिलता है, ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, देखिए जैसे ये आपका गोल्जी अपार्चर है, ठीक है, मतलब गोल्जी बॉडी है, ये आपका इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, वो आगे बताएंगे, दो तरीके की होती है, एक खुरदरी वाली, एक चिकनी वाली, ठीक है। तो एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, और स्मूथ वाले पे राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए ही वो स्मूथ होता है। और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले छोटे छोटे, ये पॉइंट्स ही क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी होता है, और इसके अलावे जहां तहां पे ऐसे मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में भी पूरे कोशिका में ये फैले हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावे माइक्रोट्यूब्स यहाँ पे हैं, इसके अलावे आपको लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ठीक है ना, गोल्जी अपार्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कोशिका द्रव्य हैं। बीच में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बीच में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, और इस बड़े से स्ट्रक्चर को आप बोलते हो न्यूक्लियस। इस बड़े से स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, देखो ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हो न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक। तो क्या न्यूक्लियस आपका कोशिका द्रव्य का भाग है, मतलब क्या ये उसका हिस्सा है? जी नहीं, इसको आप अलग पढ़ते हो, इसका एक अलग ही अपना मतलब समझ लो, इसकी एक अलग ही दुनिया है अपने आप में। ये है तो बहुत ही छोटा, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा एक चैप्टर, एक टॉपिक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी न्यूक्लियस के भीतर आप देख रहे हो एक यहाँ पे और स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है ना, न्यूक्लियोल्स, ठीक है। तो ये है आपका केंद्रिका, ये क्या होता है, ओके, इसको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है मतलब केंद्रक होता है, इसके भीतर भी लिक्विड होता है, ठीक है ना, इसके भीतर भी ये आपका लिक्विड होता है। तो लिक्विड देखो दो जगह पे है, एक तो ये कोशिका झिल्ली, और ये आपका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, इसके बाहर में एक लिक्विड है, और एक लिक्विड आपके न्यूक्लियस के भीतर है। तो ये जो हमने साइटोप्लाज्म वर्ड बोला है, मतलब कि जो हमने आपका ये कोशिका द्रव्य बोला है, ये कोशिका द्रव्य इस बाहर वाले लिक्विड को ही बोला जाता है। मतलब ये आपका जो न्यूक्लियस है उसके बाहर का जो लिक्विड है उसी को साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है ना। बाकी ये जो भीतर का है, ये न्यूक्लियस का जो है इसका अपना लिक्विड है, ठीक है ना। तो इसको आप केंद्रक द्रव्य बोलोगे, ठीक है, इसको आप कोशिका द्रव्य नहीं बोलोगे, क्लियर। और जब आप केंद्रक द्रव्य को भी ऐड कर लेते हो, ठीक है ना, जब आप केंद्रक द्रव्य को भी ऐड कर लेते हो, तो आपका केंद्रक द्रव्य मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस प्लाज्म है, ठीक है ना, तो ये आपका केंद्रक द्रव्य, और इसके साथ में आपका ये साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो फिर आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस वाला जो प्लाज्म है और ये जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो फिर आप पूरे के पूरे मतलब पूरे सेल में जो आपका द्रव्य है, पूरे सेल में जो मतलब लिक्विड है, उस लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि जीव द्रव्य, ठीक है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइटोप्लाज्म बस ये सेल के जो सेल वॉल है ये, या फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे जो है आपका एनिमल सेल में, उसके भीतर, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के भीतर जो होता है वो न्यूक्लियस प्लाज्म होता है, और जब आप दोनों को ऐड कर लेते हो तो फिर आपका बनता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, यहां मैंने एक ही फोटो में दोनों दिखाया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल भी, और मैंने दिखाया है कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैक्यूल्स छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, एनिमल सेल में, और यहाँ पे वैक्यूल्स बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके अलावे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, ठीक है ना।
या फिर स्ट्रक्चर में अंतर भी है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, और आगे डिस्कस करेंगे। और आगे अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब इसमें ये जो एक एक कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, ये करता क्या है, ठीक है ना। इसमें एक एक चीजों को, राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है ना, जीन क्या होता है, इन सब चीजों को एक एक करके पढ़ना है इसी चैप्टर में। बहुत बड़ा चैप्टर है सेल, ठीक है ना। तो आप लोग घबराएं नहीं और आप लोग पढ़ते जाएं, मजा लें चैप्टर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।